पूर्वी दिल्ली का एमसीडी का 2022 का चुनाव मतदान बिल्कुल अंतिम चरण में है। 5 बज चुके हैं। 250 सीटों पर लगभग 1400 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं तमाम पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस समय हम खड़े हैं दल्लूपुरा गांव के वार्ड नंबर 193 के अंतर्गत। यहां पर मेरे साथ दल्लूपुरा गांव की बहू हैं जो आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। इस अखाड़े में इस गांव की 3 बहुएं अपना मुकद्दर आजमा रही हैं। वहीं इस गांव की एक बेटी भी अपना मुकद्दर आजमा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं विनीता डेड़ा। इन्हीं से जानते हैं आप कैसे इस जंग को जीत पाएंगी। देखिए, जंग हम नहीं जीतेंगे। जंग ये जो हमारे लोग हैं, आम आदमी पार्टी ने जो काम करा, केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम करा है, जंग वो जीतेंगे। जो स्कूल बनाए हैं और जो ये क्या कहते हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री करिए, महिलाओं के लिए सुविधा करिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जंग वो चीज़ जीतेगी। क्या आप फ्री के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल फ्री के आधार पर नहीं लड़ रहे हैं। सुविधा जो आम इंसान को जो कोई पार्टी नहीं दे पाई है, वो आम आदमी पार्टी ने सुविधा दी है, उस आधार पर हम एक जीतेंगे। 5 बज चुके हैं। चुनाव अंतिम दौर में है। आपका मुकद्दर ईवीएम में पैक होने वाला है। आप क्या कहेंगे, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 50% से तो कम हुआ है, अभी 45 से अबव हुआ है। हम आपकी शिक्षा की बात करते हैं। जी, जी। आप अपनी शिक्षा से कितना काम आगे बढ़ाएंगी, कितना जनता को आपने रुझाया होगा, कितना आपको अपने मतदाताओं पे विश्वास रहा है? देखिए, मैं शिक्षिका रह चुकी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, सखी सहेली एनजीओ, जो बच्चों को पढ़ाने का कार्य करती है, वो भी फ्री में। तो क्योंकि हम बच्चों के जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी तभी वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और उनका भविष्य, देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है। तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप दल्लूपुरा गांव वार्ड नंबर 193 की बहू हैं। किसी की बेटी भी होंगी, किसी की भाभी भी होंगी। सबसे बड़ा दाव ये लगा है बहू हैं। आप कैसे अपनी किस्मत को आजमा रही हैं, क्या समझ रही हैं इसके लिए? देखिए, बहू हो या बेटी हो, सब एक समान है। तो इसमें किस्मत तो किस्मत है, वो आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी वो बात की बात है, लेकिन बहू और बेटी सब एक समान है। आज आपने क्या फैसला किया है, सेहरा किसके सिर बंधेगा? क्योंकि 7 तारीख को मुकद्दर आपका बाहर निकलेगा, क्या कहेंगी आप? सहरा उसी के सर पे बनेगा जो आम जनता के लिए कार्य करेंगे और आम जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं। आपसे एक सबसे बड़ा सवाल है, आप जनता के बीच क्या सवाल ले, जनता आपको वोट किस लिए देगी, क्यों जनता ने मतदान किया है, आपकी मेन रुझान क्या था? आपने जनता की समस्याओं के लिए, उसका निवारण के लिए क्या चीजें रखी? देखिए, महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरास लगे, सुरक्षा के लिए बस फ्री करी। जो महिला 2000 रुपये कमाती है और वो आने जाने में उनका 1500 रुपये खर्च हो जाता है बस में, और 1500 रुपया वो उनका बचने लगा है क्योंकि बस फ्री हो गई है, तो वो अपने बच्चों के लालन पोषण में उसे लगा देती है, शिक्षा पे उसे लगाती है। स्कूल की शिक्षा इतनी बेहतरीन हो गई है बच्चों की, अब बच्चे इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये क्या कहते हैं, बच्चों के लिए इतनी सुविधा, महिलाओं के लिए इतनी सुविधा, तो ये सब चीज़ें देखकर ही सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं और उसी के आधार पर ये वोट हुआ है। ये मेरे साथ थी विनीता डेड़ा। ये दल्लूपुरा गांव वार्ड नंबर 193 से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की। ये यहाँ की बहू हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने, चूँकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव 2022 में इस जंग के मैदान में बड़े बड़े चेहरे तमाम पार्टियों ने मैदान में उतारे हैं। मेरे साथ इन्हीं के पति योगेश डेड़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे चाहेंगे कि इस जंग को आप कैसे जीत पाएंगे। देखिए, जंग तो जीती हुई है। जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता और एंड में पढ़ता है ना, वो जंग हारता है। जो पूरे साल पढ़ता है वो अच्छे नंबर लेके पास होता है। तो हमारा काम तो लगातार जनता के लिए होता रहा है, लगातार कंटिन्यू जनता की सेवा में, कोरोना हो, तमाम चीज़ें हों, सुविधाएं हों, सरकार की तरफ से हों, जो सरकार दे रही है वो पहले कभी हुआ ही नहीं। 7 साल पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। बहुत बड़ी चुनौती है, जीत का दावा बहुत बड़े बड़े आंकड़े लगाकर कर रहे हैं। क्या कह पाएंगे आप, कैसे सेहरा आपके सिर बंधेगा, आप कैसे इस दावे को सच में बदलना चाह रहे हैं? भाजपा ने जिस तरह का डर भाजपा को तो 6-6 महीने चुनाव खिसकाए, फिर अब भी लगातार इन्होंने परिसीमन की, बहुत ड्रामा किया है। किसी तरीके से गठजोड़ कर लें, जो हमारा दलित एरिया था, जो हमारा अल्पसंख्यक एरिया था, उसको हटाया कि सारे फ्लैट्स डाल दें, ये इनका डर था। बात मुद्दे की करेंगे। बता नहीं, मतदान बिल्कुल अंतिम चरण में है।
5:30 बजने वाले हैं, मतदान की सीमा समाप्त होने जा रही है। आपकी पत्नी का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, 7 तारीख को खुलेगा। आखिर ये सेहरा कैसे आपके सिर बंधेगा, आप कैसे इसका दावा कर रहे हैं? 100% बंदेगा हमारे जो किए गए कार्य हैं, क्योंकि ये लगातार समाज सेवा से जुड़ी हुई है और मैं तो कंटिन्यू रहता ही हूँ समाज सेवा में ही। लगातार शिरडी साई रसोई भंडारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो काम किए गए, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीज़ें जो आज दिल्ली सरकार ने दी है उसके माध्यम से और हमारी छवि के माध्यम से जो हमने काम किए, समाज सेवा के हिसाब से काम किए, तो सेहरा तो बनना तय है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी जीत रही है और ये वार्ड भी जीत रही है। अगला रुख हम फिर करते हैं विनीता डेढ़ा की तरफ और उनसे जानेंगे। और ये वार्ड भी जीत रही है। अगला रुख हम फिर करते हैं विनीता डेढ़ा की तरफ और उनसे जानेंगे कि आखिर मतदान का प्रतिशत बहुत कम हुआ है। इसकी बहुत बड़ी वजह है। इस वजह के पीछे एक बड़ा कारण है। उस कारण को इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये पढ़ी लिखी हुई हैं, एनजीओ से जुड़ी हैं, इनको ज्ञान है, महिला हैं, दल्लूपुरा गांव वार्ड नंबर 193 की बहू हैं। मतदान का आंकड़ा बहुत कम है, आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए लोग जो है 15 साल से जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, लोग उससे तंग आ गए हैं, इसलिए वो वोटिंग के लिए भी घर से नहीं निकले हैं। और दूसरी बात ये है कि वोट कट गए हैं। भ्रष्टाचार की वजह से मतदान कम हो रहा है, ये कहेंगे आप? जी बिल्कुल, लोग वोट डालने के लिए तैयार ही नहीं है कि जब पार्टी ऐसी आएगी तो हम क्या करेंगे। फिर तो आप जिस पार्टी से उम्मीदवार हैं, आपकी पार्टी पे भी लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप बताइए, ऐसे कौन बोलता है कि विश्वास नहीं है? बताइए आप। सभी लोगों का विश्वास है, तभी आज तो ये वोटिंग हो रही है और तभी आम आदमी पार्टी गुजरात में भी इलेक्शन लड़ रही है और यहाँ पे दिल्ली में आपको जीत के दिखाएंगे 7 तारीख को। फिर आइएगा और फिर इंटरव्यू लीजिएगा और तब पूछिएगा। विनीता डेढ़ा बिल्कुल इस बात को मानने को राजी नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि सेहरा जीत का उन्हीं के सिर बंधेगा, उनका ये दावा है। मैं यहाँ की बहू हूँ, आखिर बहू होके वो दावे की ताल क्यों ठोक रही हैं? अगला सवाल फिर पूछते हैं, आप बहू होके क्या दावे की ताल ठोक रही हैं कि सेहरा जीत का आपके सिर बंधेगा? जी नहीं, बहू बेटी सब एक समान है। मैंने आपको पहले भी बोला, सभी महिला एक समान है। अब कोई पुरुष महिला बहू बेटी कुछ भी नहीं, सब एक समान है। स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं अपनी जीत पर यकीन है। सत्येंद्र मैन कैमरामैन के साथ मुकेश गुप्ता, समाचार 24 दल्लूपुरा, पूर्वी दिल्ली से।